जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी कथा जिसमें राम नाम का केवल एक बार उच्चारण करने पर यमपुरी में बैठी कष्ट भोगती हुई आत्माओं को भी मुक्ति प्राप्त हो गई। चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। तो ये उस समय की बात है जब माता सीता के पिता राजा जनक ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की और भगवान विष्णु के धाम जाने को प्रस्तुत हुए। तभी भगवान विष्णु ने अपने 2 पार्षदों को उन्हें लाने के लिए भेजा। भगवान विष्णु के पार्षदों के साथ राजा जनक ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। तभी उन्हें रास्ते में बड़ी अजीब आवाज़ें सुनाई दी, किसी के रोने चिल्लाने की। तब राजा जनक ने पार्षदों से इस विषय में पूछा, किंतु पार्षद कुछ नहीं जानते थे। ऐसे में राजा जनक ने पार्षदों से कहा कि आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करें, मैं जाकर देख कर आता हूँ कि कौन दुखी है। ऐसा कहकर राजा जनक उन आवाज़ों की दिशाओं में चलने लगे और चलते चलते वे यमराज की नगरी यमपुरी में पहुँच गए, जहाँ उन्होंने बड़ा ही भयानक दृश्य देखा। किसी आत्मा को तो लावा में डुबोया जा रहा था तो किसी की आंखों को चीरा जा रहा था। इस प्रकार का दृश्य देख राजा जनक सहम उठे। तभी वहाँ यमराज प्रस्तुत हुए और उन्होंने राजा जनक से कहा कि आप इन आत्माओं की चिंता ना करें, ये अपने कर्मों का ही फल भोग रही हैं। ऐसे में आप इनकी चिंता को त्यागें। आपकी प्रतीक्षा जो है भगवान विष्णु के पार्षद कर रहे हैं, आप उनके साथ अपने लोक को जाएं। तब राजा जनक ने यमराज से पूछा कि क्या कारण है जो ये आत्माएं कष्ट भोग रही हैं, और क्या हम इनके कष्टों को कम नहीं कर सकते या इनके कष्टों को समाप्त नहीं कर सकते। तब यमराज जी ने बताया कि कष्टों से मुक्ति केवल हरि नाम जाप से ही संभव है, किंतु ये आत्माएं इस तथ्य को नहीं जानती हैं। ऐसे में राजा जनक ने तुरंत ही अपनी आंखों को बंद किया, प्रभु श्री राम का स्मरण किया और राम नाम का केवल एक बार उच्चारण किया, जिससे वहाँ पर सभी आत्माओं को उनके कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो गई और वे सभी वहाँ से लुप्त हो गई। ऐसा है राम नाम का प्रभाव, ऐसा है राम का नाम। इस बात का उल्लेख हमें शिव पुराण में भी मिलता है, जहां भगवान भोलेनाथ स्वयं बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम और राम नाम एक तुल्य हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अभी के लिए जय श्री राम।